नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 1 नवंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किसे ग्रे लिस्ट से हटाया है। तो FATF ने किसे ग्रे लिस्ट से हटाया है। तो FATF ने ग्रे लिस्ट से हटाया है पनामा, अल्बानिया और केमन आइलैंड्स। तो इन तीनों को ही हटाया है। तो सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। वैसे 4 को हटाया है, डिटेल में देखते हैं किन किन को हटाया है। तो FATF ने इन तीनों को ही ग्रे लिस्ट से हटाया है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। डिटेल जान लेते हैं। तो हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने केमन आइलैंड्स, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया इन देशों को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। साथ ही बुल्गारिया को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। जो FATF है, ये आतंकी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी एक संस्था है, जो कि आतंकी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर निगरानी रखती है। उद्देश्य है इसका मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण का मुकाबला करना और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्त पोषण का विरोध करना। जो FATF है, इसकी स्थापना हुई थी 1989 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। जो FATF है, इसकी 2 लिस्ट होती है। एक होती है ब्लैक लिस्ट और दूसरी है ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में जिन देशों पे अधिक निगरानी रखनी है उनको शामिल किया जाता है और ग्रे लिस्ट में कम निगरानी वाले देश को रखा जाता है जिन पर कम निगरानी रखनी है। इन चीज के बारे में, जैसे आतंकी वित्त पोषण, मनी लॉन्ड्रिंग, इस पर ये जो संस्था है ये यहाँ पर निगरानी रखती है। जो FATF की जो ब्लैक लिस्ट में शामिल देश है, ईरान है, उत्तर कोरिया और म्यांमार। ये 3 देश क्या है, FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल देश है। अगर भारत की बात करें तो भारत FATF में शामिल कब हुआ था? 2010 में। 2010 में भारत शामिल हुआ था। 34वें देश, सदस्य देश के रूप में भारत इस संस्था में शामिल हुआ था, इसका सदस्य बना था FATF का। क्वेश्चन नंबर 2 है, संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 किन देशों के मध्य शुरू किया गया है? जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है काजिंद, जो काजिंद 2023 है, 2023 का इस बार का किन 2 देशों के मध्य ये शुरू किया गया है? जो काजिंद है ये भारत और कजाकिस्तान के संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है काजिंद। और काजिंद 2023 भारत और कजाकिस्तान के मध्य शुरू किया गया है। कहां पर शुरू किया गया है, डिटेल जान लेते हैं। तो हाल ही में भारत कजाकिस्तान की सेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 का ये 7वां संस्करण शुरू हुआ है और इसका आयोजन 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक होगा ओटारा, कजाकिस्तान में। तो ओटारा में इसका आयोजन किया जा रहा है, ओटारा, कजाकिस्तान में। उद्देश्य है दोनों देशों के मध्य रक्षा सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना। भारत और कजाकिस्तान के बीच जो ये संयुक्त अभ्यास है, इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में और उस समय इसका नाम था एक्सरसाइज परबल दोस्तीक। एक्सरसाइज परबल दोस्तीक के रूप में भारत और कजाकिस्तान के बीच ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में और इस टाइम इसका नाम था एक्सरसाइज परबल दोस्तीक। लेकिन साल 2018 में इसका नाम बदल दिया गया था और उसके बाद इसका नाम है काजिंद। तो अब इसका नाम है काजिंद। तो एक्सरसाइज परबल दोस्ती से इसका नाम काजिंद रखा गया है 2018 में। पहले जो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसमें दोनों देशों की केवल थल सेना भाग लेती थी, लेकिन 2023 में इस बार का वायुसेना को भी शामिल कर दिया गया और इसके बाद ये अभ्यास द्विसेवा अभ्यास हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो जो इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 है, ये इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी के द्वारा जारी की गई है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो हाल ही में यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, इसके द्वारा इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की गई है
और जो ये रिपोर्ट है ये जल संकट से संबंधित है। इस रिपोर्ट में क्या है? इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सिंधु गंगा के मैदानी इलाकों के कुछ इलाके पहले ही भूजल की कमी के खतरनाक बिंदु को पार कर चुके हैं। ये रिपोर्ट बताती है, जो ये इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी की इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोग करता है। कितना बड़ा है? ये अमेरिका और चीन के संयुक्त उपयोग से भी अधिक भारत क्या करता है? भूजल का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने महेंद्र सिंह धोनी को, तो महेंद्र सिंह धोनी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय एकता दिवस है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। डिटेल जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष भारत में सरदार पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो 2014 में भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में घोषित किया था। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। 2023 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये 148वीं जयंती है और इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा युवा भारत संगठन की शुरुआत की है इनकी जयंती के अवसर पर। जो राष्ट्रीय एकता दिवस है, तो इस दिन मेरा युवा भारत संगठन की शुरुआत की है। और जो मेरा युवा भारत संगठन है, ये युवाओं के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? तो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? नीता अंबानी को। तो नीता अंबानी को हाल ही में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, इसने रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी को, तो नीता अंबानी को परोपकार और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए 2023 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। और जो ये अवार्ड है, ये भारत और अमेरिका के शीर्ष कॉर्पोरेट अधिकारियों को ही इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो भारत और अमेरिका में ही ये किसी व्यक्ति को दिया जाता है, वो भी जो कॉर्पोरेट अधिकारी होते हैं, शीर्ष कॉर्पोरेट अधिकारियों को ही ये अवार्ड दिया जाता है, उन्हीं के लिए बनाया गया है। जो USISPF है, ये 2017 में स्थापित की गई थी ये संस्था और ये गैर लाभकारी संगठन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा 16वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो किस मंत्रालय द्वारा जो 16वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया है? आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा। तो आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 16वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शहर दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस मनाया जाता है। तो विश्व शहर दिवस 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था और पहली बार ये 2014 में इसको मनाया गया था। तो 2014 से शुरुआत हुई थी विश्व शहर दिवस मनाने की। 2023 की थीम रखी गई है, सभी के लिए सतत शहरी भविष्य का वित्त पोषण। तो ये 2023 की थीम रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो गुजरात की जो पहली हेरिटेज ट्रेन है, तो हरी झंडी किसने दिखाई है? नरेंद्र मोदी ने। ये ऑप्शन सही जवाब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दी गई है, दिखाई गई है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जिससे एक इलेक्ट्रिक इंजन द्वारा चलाया जाएगा। इलेक्ट्रिक इंजन द्वारा इसे चलाया जाएगा। इस ट्रेन के जो इंटीरियर है इसे लकड़ी से तैयार किया गया है। तो लकड़ी से इसका इंटीरियर तैयार किया गया है, ये इसकी खास बात है। और इसमें 3 कोच वाली ये ट्रेन है और ये ट्रेन एकता नगर या केवड़िया को अहमदाबाद से जोड़ेगी। तो एकता नगर को ये अहमदाबाद से जोड़ेगी, तो इन दो के बीच ये ट्रेन चलेगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट भारत और किस देश से संबंधित है? तो अगरतला अखौरा जो रेल प्रोजेक्ट है ये बांग्लादेश भारत और बांग्लादेश इन दो देशों से संबंधित है। अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट, जो अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट है ये भारत और बांग्लादेश के बीच एक रेलवे लिंक प्रोजेक्ट है। तो किसके बीच है ये? भारत और बांग्लादेश के बीच है ये अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट। तो दोस्तों ये हो गए आज 1 नवंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं और आप डेली करंट के अफेयर के नोट्स हमारी वेबसाइट से रीड कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।